सेकंड फेज भी सही से पूरा हो गया, पूर्वक हासिल कर लिया है। और अभी हम 812 मीटर बचा है केवल 812 मीटर, ऑल्टीट्यूड केवल 812 मीटर अभी देखा मैंने स्क्रीन पे। तो ये तालियां बता रही हैं कि सब कुछ सही होता हुआ दिख रहा है। ये देखिए लैंडर जो है वो बिल्कुल वर्टिकल हो चुका है और यहाँ से उसको नीचे आना है। ये आखिरी लम्हा 4 मिनट 4.5 मिनट बचे हुए हैं। देश इस वक्त धड़कने थाम कर देख रहा है। ये देखिए किस तरह से ये लैंडर नीचे उतरेगा। बाईं तरफ उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इसरो के दफ्तर में देख सकते हैं कि इस कंट्रोल रूम में ताली बजने का मतलब ये है लगातार कम होता जा रहा है। दुनिया ताली बजाने के लिए तैयार हो जाए। इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। भारत पर एंड वैसा सिमुलेशन आप देख रहे हैं बाईं तरफ अपनी स्क्रीन में, जैसा दाहिनी तरफ आपको एक्चुअली होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये टाइम्स नाउ नव भारत आपको बहुत पहले से। और दिनेश भाई आप ये तस्वीर देखिए, दाहिनी तरफ आंकड़ा 400 450 मीटर का फासला रह गया है। आधा किलोमीटर से भी कम, आधा किलोमीटर से भी कम अब वक्त की दूरी रह गई है। चांद की सतह को छूने वाला है विक्रम लैंडर और 3 मिनट 35 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। 6 बजने वाले हैं जी जी जी। और धीरे धीरे ये घटते घटते 260 मीटर 240 मीटर अपने स्क्रीन पे देख सकते आप देखते जाइए कैसे ये आंकड़ा घटता जा रहा है। और लैंडर पूरी तरह अब 200 मीटर के आसपास, उससे भी कम, 100 मीटर से भी कम, 191 188 मीटर 181 मीटर विक्रम लैंडर नीचे आता हुआ 167 मीटर 161 150 मीटर के करीब का फासला बचा हुआ है जब विक्रम लैंडर चांद की सतह को छुएगा। ये देखिए सबसे दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं 151 मीटर 150 मीटर गति कम होती हुई, दूरी कम होती हुई भारत इतिहास रचने की तरफ आगे बढ़ता हुआ। अब आप देखिए किस तरह से 149 पर आंकड़ा रुक गया है। 10 सेकंड के लिए यहाँ पर अब देखा जाएगा कि नीचे जब मैं उतर रहा हूँ तो सब कुछ ठीक है या नहीं, और यहीं पर क्या वो पोजीशन चेंज करेगा। अगर करना होगा तो एक बार फिर तालियां बज गई हैं द्वारा की जा रही है। ये देखिए थोड़ा सा दूरी बढ़ी, 150 फिर हुआ 149 148 घटने लगा है। इसका मतलब चंद्रयान या विक्रम लैंडर बिल्कुल उस जगह पर है जहां उसे लैंड करना है और उसे अब जगह बदलने की कोई जरूरत नजर नहीं आ रही, इसलिए वो नीचे उतरता जा रहा है। 120 मीटर 118 मीटर तालियां बजती हुई और ये कंफर्म करती हुई तालियां कि सब कुछ सही जा रहा है। 100 मीटर से भी कम का वक्त बचा हुआ। अमूमन आपने ये देखिए 75 मीटर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुस्कान। 60 मीटर 65 मीटर का फासला बचा हुआ। चंद्रयान अपने उस मिशन को पूरा करता हुआ जिसके लिए दुआओं की भरमार लगी हुई थी। 2 engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We are यानी जीरो वेलोसिटी, यानी गति बिल्कुल शून्य पर है, बिल्कुल शून्य पर, सब कुछ ठीक जा रहा है। जी जी जी। और अब लैंड होने में 50 मीटर 52 मीटर 50 मीटर 47 मीटर का फासला, कम आ चुके 40 मीटर बोलते बोलते आप देखिए ये घटकर 30 मीटर पर पहुंच गया है। 31 मीटर 27 मीटर बिल्कुल चांद की सतह को महसूस कर पा रहा होगा लैंडर इस वक्त। बिल्कुल। और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं यही तस्वीर इस वक्त चांद पर भी होगी। प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान आती हुई। तालियां, लैंड कर गया है, आ गया, भारत ने इतिहास रच दिया। आप देखिए इसरो के दफ्तर में सारी तरफ खुशियां, लोग भारतीय प्रधानमंत्री तिरंगा लहराते हुए, हर तरफ तालियां और उत्साह। भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रयान 3 चांद की सतह पर लैंड कर गया कामयाबी के साथ। चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम बहुत बहुत बधाई सभी को, आपको भी बधाई, बहुत बहुत बधाई दिनेश भाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। ये हर भारतीय के लिए गर्व का लम्हा है जिस तरह से भारत ने इतिहास रचा है। ये वाकई आज
ये खुशियों का आप कोई और शोर नहीं है। भारत का न्यूज रूम देखिए, इसरो की दफ्तर को देखिए, मुझे लगता है एक बार और गले मिलना बनता है। सब लोग एक साथ आइए। जय हो, जय हो, भारत की जय हो। चांद पर जय हो गई, चांद पर जय हो। इन्हीं प्रार्थनाओं, इन्हीं दुआओं के साथ हमने ये कारवां, ये सफर शुरू किया था। और अब देखिए आखिरकार चांद पर जय हो गई। न्यूज रूम की तस्वीरें देखिए, दूसरी तरफ आप इसरो देख रहे हैं, वहां कमांड सेंटर देख रहे हैं, और साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री को देख रहे हैं। ये कमाल की तस्वीरें हैं, और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में चले जाइए, वहां इस वक्त हर दिल गर्व से भरा हुआ है। हर व्यक्ति जो है वो खुशी महसूस कर रहा है। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है, ये क्षण अभूतपूर्व है, ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है, ये क्षण नए भारत के जयघोष का है, ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का, ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है, ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है, ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय ये है ना लीडर, जश्न में डूब गया। तो ऐसी था वो दूसरा। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत
चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उन बातों को आपको अंग्रेजी में बता रहे हैं और उन्होंने कमाल की एनालॉजी ड्रॉ की है कि पहले चंदा मामा दूर के थे, अब चंदा मामा सिर्फ एक टूर के हो जाएंगे। एक टूर लगाइए और होकर आ जाइए। देखिए क्या कहा है उधर, चंद्रयान ने आप सबके लिए मैसेज भेजा है। चंद्रयान 3 मिशन इंडिया, I reached my destination and you too. Chandrayaan 3 is saying I have reached my destination and you too have reached your destination. मतलब आप सबकी उम्मीदों को लेकर मैं चांद की सतह पर लैंड कर गया हूं, ये कह रहा है आपसे चंद्रयान 3। और देखिए जरा, जश्न देखिए, ढोल नगाड़े देखिए, इस वक्त पूरे देश की खुशियां देखिए। आज देश की खुशियां भी 7वें आसमान पर हैं। आज देश की खुशियां भी उस ऊंचाई पर पहुंच गई हैं जो लाखों किलोमीटर की ऊंचाई है। देखिए जरा, इस जश्न को देखिए, इन आवाजों को सुनिए, खुशी को महसूस कीजिए। इसके बाद और इधर आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह, वो भी इन पूरी तस्वीरों को लाइव देख रहे थे और उनके चेहरे पर भी आप मुस्कान देख सकते हैं, आत्मविश्वास की, आश्वस्ति की और इस बात की खुशी और आश्वासन दोनों ही दिखाई दे रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी भारत ने अपने नाम कर ली।
सॉफ्ट लैंडिंग भारत ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। अब रोविंग भारत डेमोन्स्ट्रेट करेगा और उसके बाद इन सिचु एक्सपेरिमेंट भी भारत डेमोन्स्ट्रेट करेगा और उसके साथ ही तीनों ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश हो जाएंगे और इसके साथ अकम्प्लिश हो जाएगा वो जो अभी तक दुनिया में किसी ने अकम्प्लिश नहीं किया सिद्धार्थ सर। तारे भी दिखाई दे बिल्कुल, रहे। क्योंकि साउथ जोन पर और साउथ पोल पर लैंड करना बहुत 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 ही मुश्किल काम रहा है और भारत ने पहली बार किया है, दुनिया में पहली बार कोई देश ऐसा सोचा भी और उसने किया भी। अब इससे बड़ी उपलब्धि साइंस के फील्ड में अभी तक नहीं रही है मानवता के लिए। पहले हम लोग कहा करते थे कि अपोलो का मिशन ऐसा था, अब हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ चंद्रयान का ऐसा मिशन रहा और वो भी भारत के हाथों में। भारत की जो टेक्नोलॉजी की ब्रांड है ना दिनेश जी, अब ये दुनिया में ऐसी बनेगी कि इसकी कोई मिसाल नहीं होगी। आप देखेंगे इसके बाद में टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी इनोवेशंस होंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्टार्टअप्स होंगे, टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होंगे और टेक्नोलॉजी रिलेटेड है फ्यूचरिस्टिक जो फॉर्म बनेगा वो अपने आप में ही काबिल तारीफ बनेगा। इंडिया को ब्रांड प्रेजेंट करने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का, पूरी दुनिया को एक कुटुंब में बांटने का, इससे ये जो आप इसको एनालाइज कर रहे हैं ना सर कि लैंडिंग तो हो गई, अब इस लैंडिंग के फॉल आउट क्या होंगे, पॉजिटिव फॉल आउट, वो उसके असर क्या होंगे और कितनी दूर तक वो बात जाने वाली है, इसको जरा अभी से फोर्सी करना आवश्यक है, तब आप समझ पाएंगे और तैयारियां कर पाएंगे उस तरीके की। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ जी, इसके बाद हम तुरंत देखिए कुछ ही देर के बाद जो हमारा जब रोवर लैंडर में से रोवर बाहर स्लाइड डाउन करके निकलेगा, जैसा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने पहले एक बार मॉड्यूलर फॉर्म में दिखाया है, उसके बाद तुरंत बाद देखिए वो अपने उसका सोलर पैनल, जैसे आपने बताया था दिनेश जी, वो सोलर पैनल खुलेगा, बैटरी से जो ताकत ले रहा था वो सोलर पैनल से ताकत लेगा और वो सोलर पैनल से ताकत लेकर एनर्जी लगातार लेके अब वो वहां के 14 दिन मून का एक दिन और हमारे 14 दिन काम करेगा, कंटिन्यूअसली करेगा जैसे आप कर रहे हैं और हम ज्यादातर अपना मैक्सिमम डाटा कलेक्ट कर लेंगे उसी पीरियड में। चंद्रमा के एक दिन में अपने 14 दिन के अंदर ही हम वहां से सारा डाटा कलेक्ट कर लेंगे, उसकी अगली रात होने का इंतजार करने से पहले, और उसके रात अगर हो ही जाती है टाइम पर होगी और उसके बाद फिर जब सुबह होगी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, रूल्ड आउट नहीं है कि हमारा जो फिर से रोवर काम करने लग जाए और फिर से भी डाटा करे, लेकिन हम प्राइमरीली वी हैव एम्ड फॉर फर्स्ट अर्थ 14 डेज एंड लूनर का 1 दिन। और वो जो डाटा उसमें जो हम एलिमेंटल एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस, ये जितनी भी एनालिसिस जो चीजें हमने लगाई हुई है पेलोड, वो सब कुछ प्रसून जोशी जो भारत के बड़े गीतकार हैं, उन्होंने कुछ लिखा है, चंद्रयान की टीम ने देखो कैसा अद्भुत काम किया, युगों युगों से सूत काटती अम्मा को आराम दिया, यही चांद मांगा करता था मोटा सा एक झिंगोला, इसी चांद का मुंह टेढ़ा था, यही था वो अलबेला, अब मैया से जिद न करेंगे बाल कृष्ण मुस्काएंगे, चंद खिलौना हाथ में लेकर लीला नहीं रचाएंगे और हम भी अब पास से जाकर देखेंगे बस घूर के और न कहेंगे चंदा को हम चंदा मामा दूर के। तो ये वाकई अब बड़े नए कथानक, नई लोकोक्तियां बनने वाली है, नए गीत रचे जाने वाले हैं। लेकिन जावेद, आज ये पूरे देश को मुझे लगता है ये उपलब्धियां होती हैं जो भारत की एकता को और बल देती। जी, आप खुद समझ सकते हैं कि ये आज देखिए मंदिरों में प्रार्थनाएं हुई, नमाज की गई, दुआएं मांगी गई और यही वो उपलब्धियां हैं जो देश को कॉमन ऑब्जेक्टिव देती हैं और देश की एकता को रीस्ट्रेंथन करती हैं। यही चीजें हैं जो देश को थोड़ा आइए ना न्यूज रूम ले चलता हूँ आपको, देखिए जरा जश्न देखिए वहां। जी बिल्कुल। पहले क्वेश्चन करवा फिर जश्न दिखा रहा। अच्छा, इस पर से आप कोई सोलर पैनल न्यूज रूम में दाखिल हो रहे हैं हमारे साथ प्रदीप रॉक स्टार।